नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की प्रेरणा से, गुरुजी की कृपा से एक बार फिर गुरुजी की ब्लेस संगत सीमा कुमार आंटी जी उपस्थित हैं। संगत जी, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम प्रिस्क्राइब्ड गुरबानी शब्द, उनके भाव बताने की कोशिश करती है। संगत जी आती हैं और संगत जी किसी शब्द के भाव बताते हैं संगत जी को। तो आज इसी श्रृंखला में सीमा कुमार आंटी जी जुड़ी हुई हैं। जय गुरु जी सीमा कुमार आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, आप संगत जी को बताएं कि आज का ब्लेस शब्द कौन सा है और आपने उसका भाव बताना है, संगत को भाव बताने की कोशिश करनी है। जय गुरु जी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी मल्टीलिंगुअल ग्रुप का, सुरेश वासन अंकल जी का और सारे सेवादारों का, और जो इतने निष्काम से ये चला रहे हैं। और मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आज आपने मुझे बहुत प्यारे गुरु नानक जी के मुखार विंद का शब्द के भाव बताने की सेवा दी है। और इस निमानी को और मेरी आप सबसे अरदास है, गुरु जी से अरदास है कि आप जो मेरे भाव हैं वो मैं आप अच्छी तरह बता सकूं और संगत को समझा सकूं। और एक बार मैं फिर आपका शुक्रिया करती हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। और अब मैं शुरू करती हूँ। ये जो शब्द है इसका ये है, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण अवगुण मेरे। ये जो शब्द है ये अंग 156 गुरु ग्रंथ साहिब जी से लिया गया है और राग गौरी चेती का है। अब देखिए, गुरु नानक जी ने गा गा कर ईश्वर को पाया है और शब्दों का मार्ग अपनाया और इतने प्राण लगा दिए कि वही उनका तप और योग और मेडिटेशन बन गया। और इसीलिए देखिए, नानक जी ने अपना मार्ग गीतों से सजाया और ये रास्ता बहुत मधुर और रसिक था। तभी कहते हैं कलयुग में कीर्तन प्रधाना। और अब मैं ये जो राग गौरी चेती में ये शब्द गाया गया है और हरजिंदर सिंह जी का उन्होंने गाया, बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने गाया है, बड़ी फीलिंग से। वो मैं इसलिए बताती हूँ कि ये राग गौरी चैती में क्यों गाया गया है, क्योंकि ये जो राग है ये करुणा और चिंतन से भरा है। ये राग जो है और यही जो शब्द है ये भी बहुत करुणा का भरा हुआ है। और ये जो राग है ये शरद ऋतु में के लिए में गाया जाता है। और हम सबको पता है कि रागों का कितना इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि वो शब्द का भाव को प्रदान करते हैं। और इसीलिए गुरुजी ने पुराने रागियों को ब्लेस करा है, क्योंकि उन्होंने रागों में प्रॉपर बिल्कुल सही ढंग से गाए हैं शब्द, ताकि उसकी फीलिंग्स निकल के आए। और ये जो है, ये जो राग है गौरी चैती, ये हमें याद दिलाता है कि हम उन चीजों को खो देते हैं जिन्हें हम हल्का समझते हैं, और पछतावे की भावना को जागृत करता है ये राग। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है। अब आप देखिए, ये राग की जो फीलिंग्स हैं ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत ही प्यारा शब्द है गुरु नानक जी का। और ऐसे लगता है कि हमें मतलब जहां हमारे अंदर अहंकार और अपने आप को हम महत्व देते हैं उसको हमें हटाना है, और यही हमें ये राग, हमें ये जो शब्द है हमें प्रोत्साहित एनकरेज करता है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। पहले उनकी जो लाइनें हैं, दो दो पंक्तियां हैं। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी औगन मेरे। अब देखिए, मेरे साहिबा, नानक जी ने बहुत ही नीवा होके ह्यूमिलिटी से साहिबा अपने बानी में बोलते हैं। बहुत जगह बहुत शब्दों में साहिबा आया है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने साहिबा बोलने से साधक दास बन जाता है। ये दास का दास बन जाता है, और अहंकार को मिटाने के लिए दास की भावना से कोई बड़ी भावना नहीं है। अब देखिए, कई बहुत शब्द में आते हैं, तू मेरा माता, तू मेरा पिता, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी ठीक है, पर उसको बोलने से थोड़ी सी हमारी उम्मीद बढ़ जाती है। और दास का भाव रखेंगे तो मांगे कम होंगी, नहीं तो मांग मांग कर हम ईश्वर को अपना दास बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने बहुत जगह देखा है कि नानक जी ने साहिबा, साहिब या साहिबा बोला है। अब उसके बाद देखिए, कौन जाने गुण तेरे।
अब आप बताइए, ईश्वर की के गुणों को कौन जान सकता है? आपके आपके गुण बेअंत हैं, अनंत हैं, जिसका कोई पारावार नहीं है। आपका गुणगान कई तरीकों से हम कर रहे हैं। कोई रागों से, कोई गा के कर रहा है, कोई शंख बजा के कर रहा है, कोई पुस्तकें पढ़ कर रहा है, कोई व्याख्यान करके कर रहा है। आप युगों युगों से हमें दिए जा रहे हैं, और हम लिए जा रहे हैं, और आप हम सबके बख्शनहार हैं। और एक बहुत प्यारी मुझे लगी कि मैंने समझा, नानक जी कहते हैं उसका गीत गाया ही नहीं जा सकता। हम छोटे से व्यक्तित्व में इतने विराट को कैसे समाएंगे? मानो मुट्ठी में हम आकाश बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और 1 लाख, एक जुबान से अगर लाखों जुबानें भी हो जाएंगी, उन्होंने जपजी साहब में बोला है, तब भी उसकी परमात्मा का गुणगान करने के लिए कम है। और जितना कहा थोड़ा है, और कहते जाओ फिर भी अधूरा है, सब कथन शास्त्र अधूरे हैं। और यहाँ मैं एक दो शब्द की पंक्ति बोलूंगी। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा। आपका कोई पारावार नहीं है, हम गुण गा ही नहीं सकते। उसके बाद वो कहते हैं, नानक जी कहते हैं, कहे न जानी औगण मेरे। अब देखिए, हम ईश्वर के गुण नहीं बता सकते। और हमारे अंदर कितने अवगुण हैं जो गिने नहीं जा सकते। और हम विकारों माया से घिरे हुए हैं, और हम अज्ञान, अल्प अल्पमत, बुद्धिहीन, सूझबूझ से वंचित हैं। हम पर कृपा करिए ईश्वर, हम पर निरंकार हम पर दया करिए, हम पे दया की नजर डालिए। और फिर मैं दो पंक्तियां बोलती हूँ। गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण मेरे, कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। कि आप हमारे इतने हम अपराध हम करे हुए हैं, उसको आप हमारे मिटाइए, और हमको बुद्धि दीजिए कि हम ईश्वर से जुड़ सके। उसके बाद ये बड़ी प्यारी 4 पंक्तियां हैं। कत की माई बाप कत केरा, किद्दू थाओ हम आए, अगन बिम जल भीतर निपजे, काहे कम उपाय। अब देखिए, कत की माई बाप कत केरा। अब नानक जी कहते हैं ये वो, अब हमें बता रहे हैं कि हम कितनी जूनियों से करके मानव जीवन में आए। कहते हैं कब की इतने हमारे अनगुण अवगुण थे कि हमने इतने योनियों में हमें भटकना पड़ा। कब की हमारी माँ और कब का हमारा बाप, ये देखिए भाव बता रहे हैं कि हम इतने जन्मों से, हम इतने जन्म पार करके आए हैं। कब की माँ की बात कर रहे हैं हम, और अब मनुष्य जन्म में आए हैं। अब देखिए, अगन बिम जल भीतर निपजे, काहे कम उपाय। और इसका क्या मतलब है कि हम अपने माता पिता, बाप के बूंद से माँ की पेट की आग में तपे और वहां टिकाए गए। इसका मतलब जल भीतर निपजे, निपजे में हमारे को गर्भ में हम आए। किस लिए आए? वो कहते हैं काहे कम उपाय, किस लिए इस मानव जन्म में हमने जन्म लिया? कि हम हमारा ईश्वर का नाम लेने के लिए आए हैं, अच्छे कर्म करने के लिए हमें ईश्वर ने एक मानव रूप दिया है। और नहीं तो हम और देखिए, हम छोटा सा जीवन है, समय कम है, और हम माया रूपी जाल में फंसे हुए। और ये हमने, देखिए, वाणी से जुड़ के, गुरु जी से जुड़ के हमें समझ आया कि हमें अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। अब आगे वो कहते हैं, बहुत ये भी बड़ी डीप लाइन पंक्तियां हैं। केते रुक बिरख हम छीने, केते पशु उपाय, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए। वो कहते हैं इतने इतनी जो हमने जूनियां काटी हैं, वो हम क्या हो के आए हैं? कभी हम पेड़ पौधे थे, कभी हम पशु थे, कभी हम उड़ते हुए पक्षी थे, कभी हम नागों की कुलों में से आए हैं। कितने यत्न करके हम आए हैं, कितने हमने घर बनाए, और कहते हैं कितने हमने यत्न करे, और अवगुणों के कारण योनियों में हमें भटकना पड़ा। और एक कबीर जी की मैं 2 लाइनें बोलूंगी, बहुत प्यारी हैं। एक दुख राम राय काटो मेरा, अगन दे और गर्भ बसेरा। मतलब कि आप हमारे दुख काटिए कि हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े। अगन दे मतलब हम अग्नि में ना जाएं, और गर्भ बसेरा कि हम बार बार जन्म ना लें। ये बहुत प्यारी मुझे पंक्तियां लगी, क्योंकि ये मुझे लगा कि बहुत इन लाइनों से एप्ट है। अब आगे नानक जी कहते हैं, हट पटन बिज मंदिर भन्ने, कर चोरी घर आवे, अगौ देखे पिछो देखे, तुझते कहाँ छपावे। अब देखिए, हट पटन बिज मंदिर भन्ने, पटन मीन्स शहर, और हट मीन्स दुकान, और बिज मंदिर मीन्स पक्के घर।
अब नानक जी कहते हैं कि जन्म लेने के बाद, जब हमने मनुष्य का जीवन, हमको इतनी योनियां पार करने के बाद इतना अम, अमूल्य हमें जन्म मिला, तो हमने क्या करा? हमने कुकर्मों से, गलत काम करके हमने अपना, हम जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम शहरों की दुकानें तोड़ रहे हैं, पक्के घर तोड़ रहे हैं। इसका ये भाव है कि हम गलत काम कर रहे हैं, चोरी का माल घर लाते हैं। अब देखिए, ये उनका भाव है। इसका क्या मतलब है? कि हम चोरी, फरेब, झूठ, बेईमानी, रिश्वत, धोखा, ये सब चोरियां हैं, और हम ये सब कर रहे हैं अपने जीवन में। और कहते हैं अगर, और जब हम ये करते हैं तो हम आगे पीछे देखते हैं, बड़े ध्यान से, सावधानी से देखते हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, कि जब हम गलत काम करते हैं। पर पर नानक जी कहते हैं, मूर्ख तो ये नहीं समझता कि प्रभु से कुछ छिपा नहीं है। क्या आप उससे छिप सकते हैं? हर कर्म को वो देख रहा है। उसके बाद वो कहते हैं, तट तीरथ हम नवखंड देखे, हट पटन बाजारा, लेके तकड़ी तोलन लागा, घटी में वन जा रहा। अब देखिए, नवखंड क्या होता है? नौ खंड वाली सारी धरती, और पटन में शहर। और अब नानक जी कहते हैं कि अपने कर्मों को धोने के लिए हम सारी धरती में हम तीर्थ करते हैं, और स्नान करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, सारे शहरों बाजारों में दुकानें देखते रहते हैं। ये भाव है कि हम भीख मांगते जा जाकर अपने पापों को मिटाने की कोशिश करते हैं। अब जो उन्होंने सबसे प्यारी लाइन बोली, लेके तकड़ी तोलन लागा, घटी मैं बंजारा। अब ये वनजारा किसे कहते हैं? पहले हम उसको, इसका मतलब समझना है। ये क्योंकि इसी के संदर्भ में ये पंक्ति है। जो सामान लेकर, वनजारा को उस समय में उसको कहते थे जो सामान लेकर गांव और शहरों में घूमता था। और और वाणी में वंजारा को उस भाग्यशाली को बोला जाता है जो नाम का व्यापार करता है और ईश्वर से एक होना चाहता है। तभी कहते हैं कि हमें शब्द का व्यापार करना है। और नानक जी कहते हैं, जिन वंजारे को ईश्वर नाम की गुरु कृपा होती है, उसे समझ आने लगता है कि सब उसके अंदर है, और जो लेखा जोखा जो भी है सब अंदर है, और ये इंसाफ का तराजू भीतर है जो तोल रहा है, हमारे हर कर्मों को तोल रहा है, और वही व्यापार हो रहा है। जो प्रभु का वंजारा बन गया है, वह बुरे कर्म करने बंद कर देता है। उसे समझ आता है कि उसने अकेले भोगना है, और ना कि उसके परिवार ने, जिसके लिए वो ये सब गलत काम कर रहा है। और कहते हैं, पाप पुण्य तोलने वाला वही है, वही ईश्वर है जो अंदर हमारे बैठा है। और और सब निज घर में ही है। और एक बड़ी अच्छी शब्द में लाइन है कि जो ब्रह्मांड में दिखाई देता है वही हमारे शरीर में है। और ये वाणी में एक लाइन है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो बाहर है वो ही अंदर है। और यही नानक जी ने शब्द का, यही उन्होंने बोला है कि जो भी है, हमें ऊपर जाने की इंतजार नहीं करनी, सब हमारे अंदर है। मोक्ष द्वार अंदर है, और ज्ञान अंदर है, और सचखंड भी अंदर है। अब आगे वो कहते हैं, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगन हमारे, दया करो कुछ मेहर उपावो, डूबते पत्थर तारे। वो कहते हैं, मेरे साहिबा, जैसे समुद्र में, सागर में जल है, नीर है, पानी से भरा हुआ है, उतने ही मेरे अंदर अवगुण है। और आप ईश्वर मेरे पर दया करिए, मेहर करिए। आप तो डूबते पत्थरों को भी तार कर देते हैं, तो आप मुझे भी पार करो। मैं भी एक डूबता पत्थर, और मेरे गुनाहों की गिनती मत करना, प्रभु मुझे बख्श देना। उसके बाद वो कहते हैं, जेड़ा अगन बराबर तप्पे, भीतर वगे काती, प्रणवत नानक हुकुम पछाणे, सुख होवे दिन राती। अब अब नानक जी कहते हैं, मेरी आत्मा आग की तरह तप रही है। जेड़ा अगन बराबर तप्पे, मेरे अंदर तृष्णा की छुरी चल रही है। जो भीतर वगे काती, कहते हैं मेरे अंदर इतनी तृष्णा है, इतने लोभ मोह है, जिसकी छुरी चल रही है। और नानक जी, प्रणवत नानक हुकुम पछाने, सुख होवे दिन राती। नानक जी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, मैं विनती करता हूँ, जो मनुष्य परमात्मा की रजा को समझ लेता है, उसके हुक्म को समझ लेता है, उसके अंदर आत्मिक आनंद बना रहता है, सुख होवे दिन राती।
अब देखिए, इसमें हुक्म को हमें बहुत बड़ा, बानी में हुक्म को बहुत बोला गया है कि हुक्म का क्या मतलब होता है, हुक्म क्या है। हम सब कहते हैं हम सब हुक्म लिखवा कर आए हैं, और उनका, ईश्वर का हुक्म इतना बड़ा है, हम छोटी जुबान से नहीं बोल सकते। और जो भी हो रहा है उसकी उसकी रजा से हो रहा है। और हुक्म में रहेंगे तो धीरे धीरे झूठ, निंदा, फरेब, बेईमानी की गठरी टूटेगी। जैसा जीवन दिया है उसको जिएंगे, और जहां प्रभु ले जाए, हम उसके हुक्म को हम साधना समझे, ना कि शिकायत। और जैसा निमित्त किया है हमारे लिए, उस पर चले। हुक्म समझने से क्या होगा, हमारा मन शांत होने लगेगा, अहंकार गिरने लगेंगे। अगर अहंकार गिरने लगेंगे, और अगर हम हुक्म के विपरीत जाएंगे तो हमें दुख, तनाव और संघर्ष करना पड़ेगा। और देखिए, हुक्म में नानक जी ने बहुत बोला है कि हुक्म हमारे अंदर है, कॉन्शियसनेस में छिपा हुआ है, हमारे अंदर कहते हैं एक यंत्र है। उसको हमें पता है कि हमें चोरी नहीं करनी, हमें बेईमानी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करनी, हम फिर भी करते हैं। और वे कहते हैं कि हमें, हमारे अंतरकरण में बोलता है, आंख बंद करके सुनो, उसकी, उस अंदर की आवाज सुनो, उसके अनुसार चलेंगे तो आनंदमय जीवन होगा। कुछ भी करने से पहले अपने अंतर को पूछिए, और एक भी कदम ना उठाइए गलत काम करने के लिए। बार बार वे बोलता है, मत कर, मत कर, उसकी आवाज गूंज रही है, पर हमारे अंदर विकास ही नहीं हुआ। जो हम परतों से भरा हुआ है, मैल की परतों से भरा है, तो हम उसके हुक्म को नहीं सुनते। और हम सब उसी के अंदर कर रहे हैं, परोपकार और दुराचार भी उसकी नहीं सुनते, तो जन्म मरण में आते रहते हैं। और यही नानक जी कहते हैं कि तभी हम लोग कितने जन्म लेके आए, तो हमें अपना मानुष जन्म को व्यर्थ नहीं करना। और एंड में दो लाइनें बोलूंगी नानक जी के लिए। नानक जी कहते हैं, जो तुध भावे सोई चंगा, नानक की अरदास। तो गुरु जी, ये हम सबकी अरदास है कि आप हमें अच्छे मार्ग में, जैसे आप चला रहे हैं, वाणी से जुड़वा रहे हैं, और हम इसी आपके दिए हुए मार्ग पर चलते रहें। और जय गुरु जी, शुक्राना सब को, अंकल आपको भी, मल्टीलिंगुअल ग्रुप को भी। और ये मेरा अपना भाव है, अगर कोई मेरे से गलती हुई है तो आप मुझे माफ करिएगा, गुरु जी आप मुझे माफ करिएगा, और आप भी करिएगा। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी महाराज। सीमा कुमार आंटी जी, इतने भाव से आपने ये शब्द जो है उसका भाव बताया है संगत जी को। बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द में आपने बताया, सरल भाषा में। भाषा सरल होनी चाहिए, तो आपने सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही अप्रिशिएटेड है ये। बहुत प्रशंसनीय काम है गुरु संगत के लिए। और जितने भाव से आपने बताया, अब हम संगत जी को यही शब्द, जो कि हरजिंदर सिंह रागी जी की आवाज़ में है, अभी ये शब्द हम सुनवाएंगे। मैं मैं सेवादार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस शब्द को प्ले करेंगी। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे, कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे।
कत की माई बाप कत केरा कि तू था हम आए। कत की माई बाप कत केरा कि तू था हम आए। अग्न बिंब जल पीतर निपजै काहे कम पाए। अग्न बिंब जल पीतर निपजै काहे कम पाए। तेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। तेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानी अवगुण मेरे कौन जाने गुण तेरे। कहे न जानी अवगुण मेरे कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। केते रुख बिरख हम जीने केते पशु पाए। केते रुख बिरख हम जीने केते पशु पाए। केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए। केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। तेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। हट पटण बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे। हट पटण बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे। अगों देख पिछों देख तुझ ते कहाँ छुपा। अगों देख पिछों देख तुझ ते कहाँ छुपा। तेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। तेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे।
तट तीरथ हम नवखंड देखे, हाट पटन बाजार। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हाट पटन बाजार। लगे तकड़ी तोलन लागा, कट ही मैं बन जारा। लगे तकड़ी तोलन लागा, कट ही मैं बन जारा। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जेता समुंद सागर नीर परेया, तेते ओ गण हमारे। जेता समुंद सागर नीर परेया, तेते ओ गण हमारे। दया करो किछ मेहर पावो, डुबदे पाथर तारे। दया करो किछ मेहर पावो, डुबदे पाथर तारे। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे। जियड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती। जियड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन रात। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन रात। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे।
जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। हम सब ने मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे ये शब्द सुना, बहुत ही भाव से गाया था हरजिंदर सिंह जी ने, और आपने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से भाव बताया सीमा कुमार आंटी। आंटी, गुरु संगत के संदर्भ में गुरु संगत को आप क्या संदेश देंगी इस शब्द से रिलेटेड? क्या मैसेज जाता है संगत को? आंटी आप म्यूट हैं, आंटी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, ये गुरु नानक जी की बानी जो है बहुत ही उसमें गहराई है। इसका ये है कि हमें सबसे बड़ा इसका मैसेज है कि हमें हुक्म में रहना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो 5 चोर हैं जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, इनको चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाहर से आए हैं, ये अंदर नहीं आए हैं। और जब हमारे अंदर अंधेरा है तभी आते हैं। चोर तभी घुसता है घर में जब अंधेरा होता है। और इसीलिए कि हमें बानी के द्वारा अपने अंदर रोशनी लानी है, अपनी सोल को अपलिफ्ट करना है और अच्छे कर्म करने हैं। और गुरु जी तभी उन्होंने गुरु बानी को सुनने के लिए इतना महत्व दिया। तो ये जी है। और आंटी, मैं तो गुरु नानक जी के बानी से बहुत उनसे मुझे बहुत प्रेम है, उनकी बानी से। इसीलिए मैंने आज ये शब्द चुना था। थैंक यू वेरी मच। आंटी आप कौन है चुनने वाली? ये गुरु जी महाराज ने आपको चुन के दिया था ये शब्द। सही महाराज सही की सही। कृपा थी, महाराज की कृपा थी, आपको ये शब्द महाराज ने दिया भाव बताने के लिए। अंकल हम तो दास हैं, दास हैं उनके। बहुत निवानिया उससे बोला, क्योंकि ये मेरा बहुत प्यारा शब्द मुझे लगता था। जी आंटी, हम सबको ये बहुत बड़ा प्यारा है। और इसी के साथ ही आंटी हम सब गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। सेवादार आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु थैंक जी। यू। जय गुरु जय जी।